श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नाद्यबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रकरण 8 चल रहा है भगवान। अब आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि बस हमारा आपका स्वरूप ही सत्य है। यह मिथ्या माया जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये 3 अवस्थाओं के रूप में और स्थूल सूक्ष्म कारण इन 3 शरीरों के रूप में हमारा तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए आत्मा की हानि लाभ नहीं है। देख भी लिया तो बस लीला मात्र विनोद मात्र देख लिया। ठीक है, समझ लिया कि यह आत्मदेव की माया की महिमा है। इंद्रियां मन बुद्धि को रोक लिया, उनको नहीं देखा, अपने आत्मस्वरूप के चिंतन में लग गए कि मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। सच्चिदानंद रूपो अहम जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तुरीय तत्व में दिखाई नहीं पड़ते हैं। अपने स्वरूप की ओर जरा निहारो, देखो तो आत्म स्थिति में यह संसार दिखता नहीं। आत्म स्थिति में यह संसार दिखता नहीं, यह समाधि अवस्था है। मगर जब किसी योगी संत महात्मा की बाह्य दृष्टि हो जाती है या व्यवहार दृष्टि हो जाती है तो वे सब कुछ मिथ्या सपने की तरह उसे देखते हैं। अतः उस मिथ्या जगत में उनकी कोई सत्बुद्धि और सुख बुद्धि भी नहीं होती और कोई आसक्ति भी नहीं होती, क्योंकि कोई वास्तव में सत हो, वास्तव में सुख रूप हो तो प्रेम किया जाए। ये माया तो असत जड़ दुख रूप है। यह माया तो असत जड़ दुख रूप ही है। तो जिसने संसार को असत जड़ दुख रूप माना है और अपने स्वरूप को ही सच्चिदानंद घन स्वरूप जाना है, वह माया में किस लिए प्रेम करेगा? उससे वह सदा वैराग्यवान ही बना रहेगा। उसमें उसकी सदा मिथ्या दृष्टि ही होती है। अहर्निशम किम परिचिंतनीयम, अहर्निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्या शिव आत्म तत्वम। रात दिन उसका यही चिंतन रहता है कि जो सच्चिदानंद घन शिव है वही मैं हूँ और यह सारा संसार मिथ्या है, वह माया है। ठीक है, वह प्रतीत हो या न भी हो, उसका मुझसे कोई संबंध ही नहीं। तो मेरा क्या हानि लाभ है? न इस माया से मेरा कुछ राग है और न ही द्वेष है। अरे भाई, जो चीज़ सरासर झूठ ही है, उस झूठी चीज़ से क्या राग करना, क्या द्वेष करना? बस रामलीला हो रही है, कोई राम बना है तो कोई रावण बना है, कुछ लोग राम की तरफ तो कुछ लोग रावण की तरफ। यह बनी राम रावण की सेना। लेकिन देखने वालों को किससे राग और किससे द्वेष? रामलीला जो ठहरी सारा का सारा अभिनय मात्र और सब का सब झूठा। आपस में यदि लड़ने वाले ही होंगे तो राम और रावण और उनकी सेना, लेकिन देखने वाले को क्या राग और क्या द्वेष? वे तो रामलीला देखकर अपने अपने घर चले आए, उनको कोई मतलब नहीं है। वही बात आत्मस्वरूप को पहचानने वाले की होती है। वह इस संसार को मात्र एक लीला करके देखता रहता है। अब ये माया का खेल है, यह तो अनादिकाल से होता चला आ रहा है, अब भी हो रहा है। तीनों गुणों से तो यह खेल हो रहा है। केवल राम सत्वगुणी हैं तो क्या अकेले राम की भूमिका करने में रामलीला खेली जा सकती है? रामलीला खेलने के लिए राम के विरोधी रावण चाहिए। रामलीला खेलने के लिए राम के विरोधी चाहिए। रावण तमोगुणी है, कहा भी है तामस देह भजन नहीं हुई, तामस देह भजन नहीं हुई। लीला के लिए कोई अच्छा बुरा है नहीं, वह तो बस एक लीला है, खेल है। वैसे ही यह माया की लीला है। इसलिए तत्ववेता महात्मा लोग साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धि ही विशिष्यते, साधु और पापी में संबुद्धि रखते हैं। साधु लोग साधु और पापी में सद्बुद्धि रखते हैं, संबुद्धि। राम
साधु पुरुष हैं, सुख ही देता है। रावण असाधु है, दुख ही देता है। परंतु ये तो लीला के लोग हैं, इसलिए तत्वदर्शी की बुद्धि तो लीला की बुद्धि ही है। दोनों ही लीला के पात्र हैं, इनमें कोई अच्छे बुरे नहीं। इनमें किसी से राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है, इनमें सत्य बुद्धि करने की जरूरत नहीं। अच्छे बुरे लोगों का, धर्म अधर्म का, सत्य असत्य का जो युद्ध है, यही रामलीला है। वह तो चल ही रहा है। एक रामलीला शरीर के अंदर भी चल रही है। काम क्रोध लोभ मोह, यह रावण की सेना है। काम क्रोध लोभ मोह रावण की सेना है। अज्ञान स्वयं रावण है। दया क्षमा शांति भक्ति वैराग्य विरति, ये राम की सेना है और स्वयं ज्ञान ही राम है। ज्ञान ही अज्ञान रावण और ज्ञान राम। यह युद्ध तो शरीर के अंदर भी चल रहा है। जैसे बाहर की लीला को हम देखते हैं, वैसे इस अंदर लीला को भी देखने वाले हम ही तो हैं। तो लीला से देखने वाले अलग ही होते हैं। लीला तो अच्छे और बुरे से ही तो होती है। केवल अच्छे ही अच्छे लोग थोड़े ही लड़ सकते हैं, उसके लिए तो कुछ बुरे लोगों की भूमिका की भी ज़रूरत है। यद्यपि राम रावण ये सब अच्छे ही लोग हैं, मगर लीला के लिए अपनी अपनी अच्छी बुरी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। जय और विजय विष्णु के पार्षद द्वारपाल जो हैं, उन्हें दुनिया में कौन जीत सकता है? वही तो रावण और कुंभकर्ण बने हैं। दुनिया में इनको कौन जीत सके? क्या ये खराब लोग हैं? लीला खेलने के लिए इन्होंने ऐसा राम रावण का वेश लिया है। विष्णु भगवान तो स्वयं राम है। द्वारपाल रावण कुंभकर्ण वहाँ के देवता आकर कोई दैत्य बने तो कोई बानर भालू बने, ये आपस की लीला है। सब एक ही घर के लोग हैं, लीला के लिए सब ऐसे बने हैं। कहो इनमें किससे राग द्वेष किया जाए? इनमें कौन खराब है? रामलीला में कोई केकई है तो कोई कौशल्या। केकई को सब लोग बुरा मानते हैं क्योंकि इसकी वजह से राम कष्ट में पड़े। अरे केकई का भी तो भाग है लीला में, वह नहीं होती तो रामलीला आगे कैसे बढ़ती? राम तो अयोध्या में ही रहते, वन में कैसे जाते? ऋषियों के प्राण हरण कर रहे दैत्यों से, राक्षसों से ऋषियों का रक्षण कौन करता? सीता हरण करके असुरों ने इनको भी दिखा दिया कि तुमको हम नहीं छोड़ सकते। तो युद्ध ही हुआ ना। तो केकई का कितना उत्तम पाठ है जो राम की बन लीला की कारण बनी। तो राम ने केकई से भी कह दिया, मेरा बड़ा काम वन में है, ऋषियों की रक्षा करना और दुष्टों का संहार करना है। शूर्पणखा की भी रामलीला में ज़रूरत है। शूर्पणखा न होती तो आगे का रामायण कैसे होता? राम रावण के युद्ध के लिए तो सीता हरण भी आवश्यक था। तो लीला आगे बढ़ने के लिए जिस समय जिस पात्र के अभिनय की आवश्यकता पड़ी, वह अभिनय उसे करना ही पड़ता है। राम रावण का युद्ध तो होगा ही। ये तो धर्मस्त तो जया, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। लीला खेलने का यही मतलब है। एक धर्म है राम तो रावण अधर्म है। एक धर्म राम तो रावण अधर्म है। राम सत्य है, रावण सत्य है। सत्य की विजय हुई, अधर्म की हार हुई, रावण की हार हुई। यही लीला का फल है, यही लीला का तात्पर्य है। तो इस प्रकार से यह संसार एक लीला मात्र है। हम आप जो दृष्टा हैं वही सत्य है, क्योंकि हमारा अभाव कभी भी होता नहीं। यह लीला तो जागृत की स्वप्न में समाप्त, तो स्वप्न की सुषुप्ति में समाप्त हो जाती है। सुषुप्ति में न जागृत की लीला होती है न स्वप्न की। वहाँ सब विश्राम में चले जाते हैं, सब सो जाते हैं, मगर हम 24 घंटे रहते हैं और जागृत स्वप्न सुषुप्ति की यह पूरी लीला देखते हैं। तात्पर्य यह है कि संसार की और लीला बुद्धि करना है। तात्पर्य यह है कि संसार की और लीला बुद्धि करना है। और अब भगवान प्रकरण 8 समाप्त हुआ। प्रकरण 9 चलेगा कल से और शीर्षक है गुण ही गुणों में बरतते हैं तो गुणातीत हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।